मैं शाहिद पठान, पूजा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। 7 दिवसीय राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन टीओटी की ट्रेनिंग प्राप्त कर लौटे मंदसौर के सिविल डिफेंस अधिकारी। भोपाल होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय द्वारा 4 चरणों में सिविल डिफेंस अधिकारी एवं वॉलंटियर्स को 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक जिले से 2 सिविल डिफेंस अधिकारियों का चयन कर उज्जैन डिवीज़न भेजा गया है, जिसमें उज्जैन डिवीज़न से मंदसौर सिविल डिफेंस मंदसौर से एडिशनल चीफ वार्डन जितेंद्र कानोजिया, डिविजनल वार्डन जैनिश बरडिया का चयन हुआ। इन्होंने भोपाल राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर टीओटी का प्रशिक्षण, जिसमें एनडीआरएफ 11वीं बटालियन भोपाल द्वारा ट्रेनिंग दी गई, जिसमें जिस प्रकार देश में आपातकाल की स्थिति में सिविल डिफेंस के क्या कार्य होंगे और किस प्रकार से कार्य करना है, क्योंकि कोई भी डिजास्टर या कोई भी आपदा, कोई भी घटना दुर्घटना घटती है तो वहां तक पहुंचने के लिए पुलिस और प्रशासन को समय लगेगा। उस दौरान उस क्षेत्र में रहने वाला सिविल डिफेंस वॉलंटियर किस प्रकार अपनी अहम भूमिका निभाएगा, यह जानकारी देते हुए बाढ़, भूकंप, एयर अटैक, एक्सीडेंट या कहीं आग लग जाती है उसे उस दौरान क्या क्या सावधानी रखना है और किस प्रकार प्रशासन की मदद करते हुए वॉलंटियर अपनी भूमिका निभाएंगे, यह प्रशिक्षण दिया गया। हाल ही में 12 जून को अहमदाबाद में जो दुर्घटना घटित हुई है, उससे दुर्घटना में जो प्लेन में सवार यात्री दुर्घटना में मारे गए, उनकी पहचान कैसे की जाए, उनकी डेड बॉडी को कैसे चिन्हित करना है, कैसे उनके परिवार को सौंपना है, यदि उसे दौरान आपके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है तो आपको अपने दिमाग से स्ट्रेचर बनाना, सीपीआर देना जैसी ट्रेनिंग भोपाल में दी गई। साथ ही युद्ध के दौरान जब एयर अटैक के द्वारा कई राज्यों में बम गिराए जाने की स्थिति में यदि हमारे क्षेत्र में अनएक्सप्लोडेड बम गिरता है तो ऐसी कोई चीज़ हमको दिखाई देती है तो हमें क्या करना है, उसे एक्सप्लोडेड बम को फटने से पहले किस प्रकार सुरक्षा करना है और वहां से रहवासी और उनको बिना घबराहट के किस प्रकार वहां से निकालना है, यह प्रशिक्षण भी दिया गया। एवं अंत में प्रशिक्षण के अंतिम दिवस पर उप पुलिस महानिरीक्षक मनीष कुमार अग्रवाल आईपीएस होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। मैं एडिशनल चीफ वार्डन के पद पर पदस्थ हूँ मंदसौर जिला सिविल डिफेंस अधिकारी के रूप में, और मध्य प्रदेश शासन द्वारा आपदा प्रबंधन को लेकर के मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण 4 चरणों में चलाया जा रहा है, जिसमें दूसरे चरण में मुझे जिला मंदसौर होमगार्ड कार्यालय कमांडेंट महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि मुझे और डिवीज़न वार्डन जैनिश बरडिया को दोनों को 7 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए भोपाल जाना है, जहाँ पे होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय भोपाल में 11वीं बटालियन एनडीआरएफ की टीम द्वारा हमें प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें आपदा से संबंधित सभी जानकारी दी गई है कि जिस प्रकार बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है या कोई डिजास्टर होता है, कोई बिल्डिंग गिर जाती है, तो किस तरह सिविल डिफेंस के वॉलंटियर को हम तैयार करेंगे। जबकि अगर मान लीजिए किसी गांव में बाढ़ आ जाती है, कोई बह जाता है, तो वहां का वॉलंटियर किस प्रकार प्रशासन को सूचना दे और किस प्रकार उसकी सूझबूझ से वह मदद के करके और लोगों की जान बचाई जा सके। मान लीजिए बाढ़ आ गई है तो बाढ़ आने के बाद में जो लोगों के हताहत हुई है या जो नुकसान हुआ है, और वहाँ से लोगों को बचा करके सुरक्षित स्थान पर ले जाना है, शेल्टर बनाना है, शेल्टर किस प्रकार बनेंगे और जो शासन द्वारा शेल्टर निर्धारित किए गए हैं उस स्थान को चिन्हित करना है। मान लीजिए अभी जिस प्रकार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी अहमदाबाद में और बहुत बड़ा हादसा हुआ था, उस हादसे में सिविल डिफेंस वॉलंटियरों ने जो मदद करी है वही प्रशिक्षण हमको दिया गया है कि किस प्रकार बॉडी को चिन्हित करना है, किस प्रकार अगर मान लीजिए कोई जख्मी है तो उसको कौन सा टैग लगेगा, कोई अगर सुरक्षित है तो उसको कौन सा टैग लगाना है, अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसको कौन सा टैग लगाना है, और अगर मान लीजिए कोई बंदा जिंदा है, उसकी सांस चल रही है तो उसको किस प्रकार हम सीपीआर दे करके उसकी जान बचा सकते हैं। जब तक कि डॉक्टर की टीम या एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है तब तक हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं, यह सभी प्रशिक्षण दिया गया है। और अब हमारे द्वारा होमगार्ड कार्यालय के नेतृत्व में जितने वॉलंटियर्स हैं उन सभी को प्रशिक्षण दिया जाएगा।